A very good morning, students. Today we will discuss chapter number 9 of Geography, Life in the Deserts. In chapter 5, you have seen that the water means life to plants, animals, and people. It is difficult for anyone to live in the places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, the where there is no water to help the crops to grow. अब आपने चैप्टर 5 में ये चीज़ रीड की होगी कि वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल के लिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम ऐसी प्लेसेस पे रहें जहाँ पे पीने के लिए पानी भी ना हो और कैटल के लिए ग्रास देने के लिए भी ना हो, या फिर क्रॉप्स उगाने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर ना हो। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। अब ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो पीपल हैं वो इन सिचुएशंस में रहना सीख चुके हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। कई प्लेसेस तो ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कई प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे एरियाज कौन से डेजर्ट के एरियाज हैं? दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, वेजिटेशन प्रॉपर नहीं होती और जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा कि जो डेजर्ट है वो कोल्ड है या फिर हॉट है। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब पीपल जो है यहाँ के अडेप्ट कर चुके हैं इस इन्वायरमेंट में और पानी बहुत ज़्यादा कम होने के बावजूद भी यहाँ पर रहना सीख चुके हैं। The hot desert Sahara. Look at the map of the world and the continent of the Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of the North Africa. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. अब जो डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। कौन सा डेजर्ट है वो? सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में और जो इसका एरिया है वो अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और आगे ये भी बताया हुआ है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो इंडिया का एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज़ की बाउंड्री को टच करता है। अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, चद, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये सारी कंट्रीज़ हैं। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. अब जब भी आप डेजर्ट को देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि क्या ये सैंड की बनी हुई है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रोकी सरफेस। अब ये सिर्फ सैंड से तो बनी नहीं हुई, सैंड के अलावा किससे बनी हुई है ये? इसमें जो है रोक्स है, रोक्स और सैंड का मिक्सचर है ये। These rocky surface may be more than 2500 मीटर हाइट एट सम प्लेसेस। और कहीं कहीं प्लेसेस पे तो जो रोकी सरफेस है वो 2500 मीटर हाइट पे है। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्corching हॉट एंड पार्च ड्राई। अब जो क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सूखा होता है। इट इज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन। रेनी सीजन जो है वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। स्काई भी जो है उसमें कोई क्लाउड नहीं होता और बिल्कुल देन इट एक्यूमुलेट्स। मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है इसमें। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। अब जो डेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, तो जो टेम्परेचर है वो डे में कितना रहता है? 50 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो सैंड है वो भी गर्म हो जाती है, जो रॉक्स है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। हर चीज़ बिल्कुल क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद द टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। अब जो रात को टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री भी होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा इज रिलेटेड विद द स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड फोना इज रिलेटेड विद द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स। फ्लोरा रिलेट करती है प्लांट्स की स्पीशीज से और जो फोना है वो रिलेट करती है एनिमल की स्पीशीज से। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेशिया। अब जो वेजिटेशन है जो सहारा डेजर्ट में इंक्लूड होती है वो है कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेशिया। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाल्म सराउंडिंग देम। अब कई जगह पे आपको डेट पाल्म्स भी मिलेंगी। नेक्स्ट है कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस,
मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज़। अब जो यहाँ पे एनिमल स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और बहुत सी वैरायटी के स्नेक्स और लिजार्ड्स यहाँ की एनिमल स्पीशीज़ हैं।